वेलकम टू एके जियो क्लासेस। सीकर राजस्थान से लेकर इंडिया और वर्ल्ड तक की हर महत्वपूर्ण खबर अब एक ही जगह। रोजाना के करंट अफेयर्स के साथ बढ़ाएं अपनी तैयारी और बनाएं हर एग्जाम में बढ़त। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स अपडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2025 को दुबई में आयोजित एक भव्य समारोह में किसे राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ए. भजनलाल शर्मा, बी. अरुण चतुर्वेदी, सी. वासुदेव देवनानी, डी. कलराज मिश्र। सही आंसर है बी. अरुण चतुर्वेदी। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को समाज सेवा और लोक कल्याण में उनके योगदान के लिए राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2025 को जयपुर के किस होटल को कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर यूके रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत का नंबर 1 होटल घोषित किया गया? अ. उमेद भवन पैलेस, जोधपुर, बी. रामबाग पैलेस, जयपुर, सी. लेक पैलेस, उदयपुर, डी. राजमहल पैलेस, जयपुर। सही आंसर है बी. रामबाग पैलेस, जयपुर। जयपुर के रामबाग पैलेस को कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल चुना गया। अगला थर्ड क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2025 को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) से किसे जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन से हटा दिया गया? ए. वैभव गहलोत, बी. धनंजय सिंह खीवसर, सी. पवन कुमार, डी. गजेंद्र सिंह। सही आंसर है धनंजय सिंह खीवसर। वर्तमान जोधपुर डीसीए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह खीवसर है। आरोप है कि धनंजय सिंह खीवसर पहले ही नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने जोधपुर डीसीए का अध्यक्ष पद भी ग्रहण कर लिया, जो आरसीए की संविधान एवं नियमों के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 जिलों में पद रखने की अनुमति नहीं है। साथ ही आरोप लगे कि जोधपुर डीसीए की प्राथमिक इकाइयों में खीवसर का नाम वैध सदस्य था, न निर्वाचित पदाधिकारी, जो नियमों के उल्लंघन का मामला है। एक बैठक दिनांक करीब 12 अक्टूबर 2025 को अवैध क्रियाकलाप कहा गया, जिसमें प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन आरसीए के अनुसार वो बैठक नियमों के विपरीत बुलाई गई थी और उसके फैसले शून्य नल घोषित किए गए। आरसीए की एडहॉक समिति ने कहा कि इस निर्णय को पहले ही 12 अक्टूबर से पहले लिया गया था और उसे लोकपाल के समक्ष भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में किस क्षेत्र में राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशेष जांच और सतर्कता के निर्देश जारी किए? ए. खनन, बी. औद्योगिक क्षेत्र, सी. अस्पतालों की विद्युत व्यवस्था, डी. परिवहन। सही आंसर है अस्पतालों की विद्युत व्यवस्था। 15 अक्टूबर 2025 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशेष वातावरणीय एम्बियंट एयर क्वालिटी जांच एवं सतर्कता निर्देश जारी किए। बोर्ड ने विशेष वायुमंडलीय गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए निविदा बिड नोटिस जारी की है। ये कदम दीपावली उत्सव के अवसर पर वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। स्पष्ट रूप से राज्य बोर्ड ने ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अधिक सघन और सतर्क हो, ताकि त्योहारों के दौरान वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की शिक्षिका नीलम यादव का संबंध किस जिले से है? ए. खैरथल तिजारा, बी. अलवर, सी. जयपुर, डी. कोटा। सही आंसर है ए. खैरथल तिजारा। वे टपुकड़ा खैरथल तिजारा की गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपुकड़ा की प्रिंसिपल है। उनके नेतृत्व में स्कूल के छात्र तथा छात्राओं ने शैक्षिकी एवं सह शैक्षिकी गतिविधियों में जागरूकता और उत्कृष्टता दिखाई है। उन्होंने विद्यालय में डिजिटल लैब, स्मार्ट कक्षाएं, सुरक्षा व्यवस्था आदि सुधारों की पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में उन्हें इस योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में खोजी गई फूल वाले पौधे की नई प्रजाति का क्या नाम है? ए. बेगोनिया निशियोरम, बी. हिबिकस इंडिका, सी. ऑर्किड रोबस्टा, डी. जैस्मीन अरुणाचलेंसिस। सही आंसर है ए. बेगोनिया निशियोरम। ये प्रजाति शी योमी जिला अरुणाचल प्रदेश के टेटो गांव के पास पाई गई है। ये पौधा पारिवारिक वर्ग पपेरेसियाई से संबंधित है। इसके बारे में रिपोर्ट है कि इसे अभी सिर्फ एक स्थानीय क्षेत्र में ही देखा गया है,
और इस समय इसकी संख्या बहुत कम 12 पुष्पित व्यक्तियों तक दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्थिति देने का सुझाव दिया है IUCN के मानदंडों के अंतर्गत, क्योंकि इसका प्राकृतिक आवास सीमित है और वो प्रभावित हो सकता है। इस प्रजाति की पहचान अन्य कॉरिडेलस प्रजातियों से उसकी विशेष शारीरिक एवं पुष्प संबंधी गुणों वेजिटेटिव एंड फ्लोरल ट्रेट्स के आधार पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 14 अक्टूबर 2025 को किस घटना के बाद जैसलमेर में सड़क सुरक्षा मानदंडों को लेकर चिंताएं सामने आईं? ए. एक पुल का गिरना। B. चलती बस में आग लगना। C. एक ट्रेन का पटरी से उतरना। D. एक सड़क दुर्घटना। सही आंसर है B. चलती बस में आग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ग्रीन भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? A. विनिर्माण क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देना। B. नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत की निर्भरता बढ़ाना। C. पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। D. नए वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करना। सही आंसर है B. नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत की निर्भरता बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ग्रीन भारत मिशन का उद्देश्य 2035 तक भारत को 65% तक नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर बनाना है। इस मिशन में देश भर में सौर, पवन और हाइड्रोजन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार मिशन का मुख्य लक्ष्य सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर भारत की निर्भरता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करना है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता। यह मिशन भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप है। हरित हाइड्रोजन हब। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन भारत मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का भी लक्ष्य रखता है। रोजगार सृजन। इस मिशन से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लाखों नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को 4 नए विश्व बहाली फ्लैगशिप से सम्मानित किया। ये घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले की गई थी? A. विश्व पर्यटन दिवस। B. विश्व खाद्य दिवस। C. अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। D. विश्व पर्यावरण दिवस। सही आंसर है B. विश्व खाद्य दिवस। घोषणा का स्थान। ये घोषणा रोम में वर्ल्ड फूड फोरम में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की गई। विश्व बहाली फ्लैगशिप्स का उद्देश्य। ये फ्लैगशिप्स उन सबसे महत्वाकांक्षी और आशाजनक प्रयासों को उजागर करते हैं जो भूमि क्षरण को रोकने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए किए जा रहे हैं। पुरस्कार देने वाले संगठन। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा दिए गए हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 का हिस्सा है। पृष्ठभूमि। ये घोषणा विश्व खाद्य दिवस और FAO की 80वीं वर्षगांठ के समारोहों के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वस्थ और अधिक लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। किस देश को अपनी मुद्रा संकट को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से $20 अरब का सहायता पैकेज मिला? A. पाकिस्तान। B. अर्जेंटीना। C. यूक्रेन। D. मिस्र। सही आंसर है B. अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था आजकल बहुत अस्थिर चल रही है और उसकी मुद्रा पर दबाव है। इस सहायता पैकेज को एक प्रकार का मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझा गया है, जिसमें अर्जेंटीना अपनी मुद्रा अमेरिका को देता है और बदले में अमेरिका उसे डॉलर देता है, ताकि मुद्रा की गिरावट को रोका जा सके और विदेशी मुद्रा भंडारों को सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा अमेरिकी ट्रेजरी ने खुले बाजार में मुद्रा की खरीद भी की, ताकि बाजार को ये संकेत मिले कि अमेरिका इस देश की मुद्रा को स्थिर रखने का प्रयास कर रहा है। ये कदम राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना में आगामी मध्यावधि मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और मुद्रा संकट अविश्वास की स्थिति बढ़ाता था। इस उपाय को अमेरिका की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड ESF से संचालित किया गया है, जो विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप और विनिमय बाजारों में आपातकालीन हस्तक्षेप के लिए प्रयुक्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
Thank you for watching videos.